మోదీ అమిత్ షా మిస్టర్ మోదీ అమిత్ షా వక్ఫ్ అఖ్తియారల ఒప్పందల్లా मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वक्त पर जो हाथ डाला है 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 सबक सिखाकर छोड़ेंगे सबक सिखाकर छोड़ेंगे सबक सिखाकर छोड़ेंगे सबक सिखाकर छोड़ेंगे वक्त को बचाओ देश को बचाओ 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 वक्त को बचाओ संविधान 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 को बचाओ जो वक्त का दुश्मन है वो वक्त का दुश्मन है वो देश का दुश्मन है वो देश का दुश्मन है जो वक्त का दुश्मन है वो वक्त का दुश्मन है वो जो देश का दुश्मन है वो देश का दुश्मन है एक डाक और बीजेपी की 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 जुल्म का ताश नहीं चलेगा। एक जो सेक्शन चला उस सेक्शन में जो 11-20 को एग्जैक्ट उस 11-20 को टाइम जो पार्लियामेंट्री में एक वक्त अमेंडमेंट बिल को प्रपोजल किया गया। ये वक्त बिल जो लास्ट टाइम में क्या हुआ बोले तो आने के बाद उसको रिजेक्ट किया गया था पार्लियामेंट्री में। रिजेक्ट करने के बावजूद भी क्या हुआ उसको जेपीसी में डाला गया। जेपीसी में क्या है बोले तो जो ऑब्जेक्शन जो लोग करने वाले थे उस ऑब्जेक्शन को क्या नहीं किया गया, अप्रूवल नहीं किया गया। ऑब्जेक्शन को नहीं किया उन्होंने, लेनी नहीं पकड़े उस ऑब्जेक्शन को नहीं पकड़ने की वजह से ये लोग क्या किए इमीडिएटली डायरेक्ट लेकर को पार्लियामेंट्री में एक प्रेजेंटेशन करने का एक अंगीकार करने का एक काम क्या है बोले तो एक बीजेपी गवर्नमेंट ये चले कर है। ये वक्त अमेंडमेंट बिल ये जो लाने की जो कोशिश चले कर है, इस कोशिश के पीछे क्या है बोले तो बहुत बड़ा एक क्या है बोले तो आरएसएस बीजेपी का एक जो संच बोलते हैं इनका बहुत बड़ा एक प्लानिंग है। आने वाले दिनों में क्या है बोले तो जितने भी मदरसे और मस्जिद है, जितने भी हमारे दरगाह, ये जितने भी हमारे जो वक्त के प्रॉपर्टी है, वक्त के प्रॉपर्टी को छीन को क्या है बोले तो ये लोग इनके अंडर में करने के लिए एक साजिश क्या है बोले तो हिंदुस्तान में चले कर है। ये साजिश के खिलाफ क्या है बोले तो आज एक में ये वक्त अमेंडमेंट बिल के अपोजिशन में क्या है बोले तो हमारा नेशनल वाइड एक प्रोटेस्ट चले कर है। उसके तहत आज हमें हुबली में भी एक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट हो कर है। तो आने वाले दिनों में क्या बोले तो ये लोग ये वक्त अमेंडमेंट बिल को जो एक पास करने की कोशिश करेंगे और पार्लियामेंट में ले को तो इसके खिलाफ क्या बोले तो आप लोग लास्ट टाइम साल 2 साल के पीछे आप लोग देखे रहेंगे एनआरसी के मौके पर ये लोग बिल को लाए तो उस टाइम पे कैसा हिंदुस्तान के पूरे आवाम, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, सभी धर्म के आवाम एकजुट होकर क्या बोले तो रास्तों में उतरकर इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन किए थे। तो उसी तरह क्या है बोले तो इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इन्होंने क्या अभी क्या है बोले तो आगे कानूनी कार्रवाई जो भी इन्होंने क्या भी करने गए बिल को पास करने के तो इसके खिलाफ और एक बार हिंदुस्तान में जन आंदोलन चलेगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज हम लोग का एक प्रोटेस्ट था इंडी पंप सर्कल में। आज जो इतने दिनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल 40 अमेंडमेंट बिल को लेकर ये लोग ये कर रहे थे, जेपीसी में एक 14 बिल को क्या है अपोज करने के बावजूद भी आज बेंच पर लेकर थे, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग विरोध करे। आज विरोध करने के बावजूद भी वो बिल अमेंडमेंट पास करने के तहत चले हुए हैं। उसके तहत नेशनल वाइड हमारा प्रोटेस्ट चला था। हुबली में भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिर्फ एक 10 मिनट हम लोग सिर्फ स्लोगन और एक हमारा संविधान में जो अंग है मीडिया उसको हमें माध्यम उनको बैठ देने के लिए भी हमारे यहाँ सीपीआई जो यहाँ पर हमारे इंडी पंप के सीपीआई उसे भी हमने अवकाश मतलब एक वक्त निकाल कर नहीं दे। यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा एक माहौल बना कर रखा है पुलिस लोगों ने कि एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ की इसी की क्या है बोले तो परमिशन चाहिए वो चाहिए नहीं। इशू के तहत हम लोग क्या है रोडों पे उतरने वाले, हम लोग क्या है आवाम के लिए बात करने वाले। आज पुलिस अधिकारी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं लोग एक आरएसएस बीजेपी के एक प्रोटेस्ट हुआ बोले तो ये पूरा रोड बंद रहता है, पूरा रोड बंद करके प्रोटेस्ट करते हैं। आज ये लोग साइड टेर के बिना पब्लिक को प्रॉब्लम करे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक अल्फाज यूज़ किए वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो ऐसे अल्फाज है। इंशाल्लाह आने वाले दौर में हम लोग यहाँ पर आरटीआई भी डालेंगे और मैं ये चुनौती देना चाहता हूँ और वो पुलिस डिपार्टमेंट को हमारे जो सीपीआई थे और शशि कुमार साहब से बोलना चाहता हूँ, शशि कुमार साहब रे नाविले गांजा मारता इल्ला
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಸೈಡ್ ನಿಂತು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 12:30 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಚಾಲೂ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಂದು. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಸೈಡ್ ನಿಂತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಬೈಗಳ ಬೈತಾರೆ, ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. 15 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಕಾಸ್ 1 ಸಬ್ ಕಾಸ್ ಎ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.